हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंस। हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब्स और फिर बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे किसका? अफर्मेटिव का। सो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे वर्ब होते हैं ना, प्ले, राइट, ठीक है, प्ले, राइट, लर्न, ठीक है। तो अब देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस किसके साथ लगता है? एस और ईएस लगता है सिंगुलर के साथ। जब भी आपको सिंगुलर सेंटेंस मिलेंगे ना, सिंगुलर नेम, किसी का नाम मिल गया, ही, शी, इट, ठीक है, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? एस और ईएस लगाएंगे। फिर हम पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, फिर इसके बाद एस और ईएस वाले। तो नॉर्मल सेंटेंस में क्या है? आई लिव इन लखनऊ, ठीक है, आई लिव इन लखनऊ, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब एस और ईएस वाले, शी लिव्स विद अनिका, शी लिव्स, यहाँ पे क्या किया है? ईएस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है। शी क्या है? सिंगुलर है। जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ही भी लिखा होता या फिर ही, शी और यहाँ पे किसी का नाम लिया होता, इवन यहाँ पे किसी का भी नाम लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का नाम कुणाल लिखा होता, शिखा लिखा होता, ठीक है, तो जब भी हम किसी पर्सन के नाम के बारे में बात करेंगे तो हम ईएस लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है प्लस डूडस लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें सेम रहती है, बस डूडस और प्लस नॉट लगाते हैं। अब डूडस और नॉट क्या लगाएंगे? अगर आपको आई वाले सेंटेंस बनाएंगे, लाइक अगर आई आ रहा है, आई डू नॉट प्ले, ठीक है, तो आई के साथ डू लगाएंगे। आई के साथ आई डू नॉट प्ले, यूजुअली हम बोलते हैं ना, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट गो आउटसाइड, ठीक है, आई के साथ लगाएंगे। अब अगर सिंगुलर आएगा, सिंगुलर कोई भी सिंगुलर नाम आएगा, ही, शी, इट लाएगा या फिर किसी पर्सन का नाम आएगा, थर्ड पर्सन की जब भी बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? डज, ठीक है, डज लगाएंगे। उसके बाद जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल की जब बात करेंगे तो लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू। अब प्लूरल में क्या आ गया? आई, वी, अभी मैंने बताया था आई डू नॉट बोलेंगे, आई, वी एंड दे, ठीक है, ये सब प्लूरल में आ गया। तो जब भी प्लूरल सेंटेंस होगा, प्लूरल आई, वी के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। आई डू नॉट प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ही लगाया, ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये हो गया। वी डू नॉट टॉक, वी डू नॉट टॉक, वी क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है, अभी आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद आई डू नॉट वांट टू प्ले, आई प्लूरल, ठीक है, आई डू नॉट लग गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, जहां पे आपको डू, डज का यूज करना होता है। ये फर्स्ट टाइप है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी होता है। सेकंड टाइप में क्या होता है? जब डू, डज के पहले वाई लगा देते हैं, ठीक है, वॉट लगा देते हैं, वेयर लगा देते हैं। जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं ना, वाई, वेयर, वॉट, तब उसमें लगा देते हैं हमारे। ये इंटेरोगेटिव पार्ट 2 है, ठीक है। अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू प्ले क्रिकेट? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डू से आ रहा है ना, तो यहाँ पे डू यू प्ले क्रिकेट, अभी बताया था आपको, यू के साथ आपको लगाना है डू, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट। उसके बाद डू यू लिव देयर, ठीक है। डज किसके साथ लगेगा? डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो डज लगेगा, ही, शी, इट, ठीक है। जब हम इनकी बात करेंगे तो क्या लगेगा? डज शी टीचेज यू कॉमर्स, अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद डज शी टीचेज यू कॉमर्स, ठीक है। सो ये हमारा आ गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट केस में, ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेकंड केस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड केस वाला इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे हम। ये हमारा सब फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस वाला हो गया। अब इंटेरोगेटिव सेकंड केस में क्या है? इंटेरोगेटिव, इसमें WH मतलब व्हाट, WH फैमिली, हाँ, इसको कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में क्या आएगा? व्हाट, वेयर, ठीक है, व्हेन, वाई, ठीक है, ये सारी WH फैमिली प्लस डू,
ठीक है, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, फिर बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑफकोर्स यहां इससे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कोई भी सेंटेंस बना लो इससे, वाई डू यू प्ले देयर, ऐसे बना दिया। उसके बाद क्या बना देंगे, और क्या सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पे, लाइक जब हम यू की बात करेंगे, हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में बात करेंगे, जब हम यू की बात करेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो यू के साथ हमेशा डू लगता है। यू डू नॉट गो देयर, हम लोग बोलते हैं ना, वाई यू डू नॉट गो देयर, वाई यू डू नॉट प्ले, ऐसे बोलते हैं ना क्वेश्चन में। तो हमेशा जब यू की बात आएगी तो डू लगेगा, और जब वो की बात आएगी, मतलब दे की बात आएगी, वह, ठीक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे डज लगाएंगे। वॉट डज ही से, जब वो मतलब डज किसके साथ लगाते हैं, अभी आपको बताया था, ही शी इट, प्लूरल के साथ, ही शी इट। तो डज ही गो देयर, वाई, बट यहाँ पे वाई WH फैमिली यूज करनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे वाई डज ही गो देयर, ठीक है। उसके बाद वेयर भी लगा सकते हैं आप, यहाँ WH फैमिली में आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, वेयर। अब यू की बात हो रही है, वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, ठीक है। अब ये हमारे ऐसे सेंटेंस हो गए, ये इंटेरोगेटिव टाइप 2 सेंटेंस था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली ग्रामर